Hello students, it's our English worksheet number 17 for class 9th, scheduled to be done on 13th August 2020. Yes, it is about describing people. Earlier also we have done a worksheet related to describing with the use of adjectives. Now, hello students, in the last worksheet we saw how we can describe people using adjectives. Different traits that are described in a person are physical appearance, personality traits, and feelings. Now let us see another example of description. बेटा हमने लास्ट वर्कशीट में भी देखा कि एडजेक्टिव्स का यूज़ करते हुए जब आपने मीना और उसके फ्रेंड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा था, आपने मीना की बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी पढ़ी हैं, तो यहाँ पर अब वो मीना के कॉमिक करेक्टर से निकल के अब हम लाइव करेक्टर पर आ गए हैं. यहाँ पर एक गर्ल है जो बता रही है कि उसकी एल्डर सिस्टर है सुप्रिया. तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पिक्चर उन्होंने अपनी सिस्टर का डिस्क्रिप्शन लिखा है. तो अब आप ध्यान से पहले इसे समझिए. जब मैं इसको पढ़ रही हूँ फिर इसको समझा रही हूँ, इसे ध्यान से समझ के, और उसके बाद सेम आपको भी अपने परिवार की किसी की भी कोई एक पिक्चर लगानी है, फ़ोटोग्राफ लगानी है, और उस फोटोग्राफ को लगाने के बाद बेटा आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, यानी कि उनके बारे में लिखना है. तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हमें 3 पॉइंट्स बोले गए जो अभी बताए गए. एक बोला गया है फिज़िकल अपीयरेंस. फिज़िकल अपीयरेंस मतलब आप देखने में कैसे लगते हो, या आपके जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, आपके मम्मी हैं, पापा हैं, देखने में कैसी अपीयरेंस है उनकी, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है, हाइट कैसी है, वो पतले हैं, वो मोटे हैं, पर्सनालिटी कैसी है उनकी, उनका पर्सनालिटी में आपका हाइट, कम्प्लेक्शन, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं. फिज़िकल अपीयरेंस है, कैसा आप दिखते हो, क्या आपका रिलेशन है, आप वो सब पहले बता सकते हो. फिर उस फोटोग्राफ में वो जो पर्सन है जिसको आप एक डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं. तो अब देखिए, द गर्ल इन द पिक्चर इज़ माई एल्डर सिस्टर सुप्रिया. उन्होंने बताया कि जो पिक्चर में गर्ल है वो मेरी बड़ी, एल्डर मीन्स बड़ी बहन, और अगर छोटी हो तो वर्ड आएगा बेटा यंगर. अब मैं आपको यहीं पे सारी चीज़ें समझा रही हूँ, इसके साथ साथ ही कि अगर आपने छोटी बहन के लिए यूज़ किया तो आएगा यंगर, आपसे छोटी, और बड़ी के लिए आ जाता है एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर बड़ा, यंगर ब्रदर छोटा भाई. तो उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी बहन सुप्रिया है. शी इज़ वियरिंग अ वाइट कुर्ता एंड कलरफुल दुपट्टा. अब आप जिसकी फ़ोटोग्राफ लगाएंगे इसी तरह से उनका भी लिखेंगे. शी इज़ वियरिंग अ वाइट कुर्ता, उन्होंने वाइट कुर्ता पहना हुआ है और एक कलरफुल दुपट्टा पहना हुआ है. शी इज़ वियरिंग ब्लू कलर्ड गॉगल्स, उन्होंने गॉगल्स पहने हुए, जो चश्मा लगाया हुआ है वो ब्लू कलर का है. शी हैज़ अ स्माइल ऑन हर फेस एंड सीम्स टू बी इंजॉइंग हर सेल्फ. उनके फेस पे वो खुश हैं, एक स्माइल है, मुस्कुराहट है, और वो अपने आप से ही इंजॉय कर रही हैं. शी ऑल्सो हैज़ सम कलर स्मियर्ड ऑन हर फेस एंड लुक्स लाइक शी हैज़ प्लेड होली. उनके फेस पे भी क्या लगा हुआ है, पूरा रंग फैला हुआ, रंग लगा हुआ है, और उससे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि उन्होंने अभी अभी होली खेली है. होली का त्यौहार के समय की ये फ़ोटो है. शी इज़ मीडियम इन बिल्ट एंड हाइट. तो वो मीडियम मतलब उनका कैसी पर्सनालिटी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, हाइट वाइज भी बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाइट उनकी कम भी नहीं है, वो मीडियम हाइट है उनकी. शी हैज़ अ वेरी गुड नेचर, उनका नेचर बहुत अच्छा है. एंड इज़ फ्रेंडली विद पीपल, बहुत लोगों के साथ दोस्ताना उनका व्यवहार रहता है. शी इज़ एन इंडिपेंडेंट गर्ल. तो बेटा इंडिपेंडेंट वर्ड कहाँ यूज़ होता है कि वो अपना खुद इंडिपेंडेंट, यानी कि खुद काम करती हैं, खुद कमाती हैं, तो वो इंडिपेंडेंट है. एंड वर्क्स पार्ट टाइम अलॉन्ग विद गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने के साथ साथ अपना पार्ट टाइम में काम भी करती हैं. पार्ट टाइम होता है कि रेगुलर आप जैसे सुबह से दोपहर तक स्कूल जा रहे हो, तो उसके बाद अगर आप छोटे बच्चे को किसी को पढ़ा रहे हो, या कुछ ऐसा काम आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो अगर आप उससे कुछ अर्निंग लेते हो तो वो आपका पार्ट टाइम काम हो गया विद स्कूल. शी इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स एंड लविंग टुवर्ड्स यंग पीपल. वो बड़ों को रिस्पेक्ट देती हैं, इज्जत देती हैं, और छोटों के लिए उनके मन में प्यार है. अब देखिए, कैन यू फाइंड आउट द एडजेक्टिव्स यूज्ड इन द अबव एग्जाम्पल. प्लीज़ नोट देम डाउन एंड शेयर इट विद योर टीचर. इन द बॉक्स गिवन बिलो पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ फैमिली मेम्बर और अ फ्रेंड whom
you would like to describe for us. Decide which traits you would like to highlight. You can use words which describe their height, health, complexion, their nature or why they are important to you. बेटा यहाँ पे आपको क्लूज़ दिए गए हैं कि आप क्या क्या चीज़ों को बेस लेकर उनके बारे में लिख सकते हो. आप उनके पर्सनालिटी यानी कि हाइट, हेल्थ कैसी है उनकी, कॉम्प्लेक्शन, कलर कैसा है उनके स्किन का, कैसा नेचर है, वो सबके साथ कैसा व्यवहार करती हैं, वो आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है. और देखिए अगर हम ऊपर देखेंगे तो इसमें यहाँ पर आपको कुछ एडजेक्टिव्स मिलेंगे. तो वो जो एडजेक्टिव यानी कि जो उनके गुणों, जो वर्ड्स उनके गुण बता रहे हैं, वो एडजेक्टिव सेम आप नीचे भी यूज़ कर सकते हो. आप कुछ सेंटेंसेस सेम ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि अगर बॉय है तो वो ही होंगे, और अगर गर्ल है तो उनके लिए आप नाम यूज़ करने के बाद शी यूज़ करेंगे. और दोनों के लिए जो वर्ब वो यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब इज़. और अगर किसी के बारे में बता रहे होते हैं तो वो क्योंकि सामने है, आप पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो आपका ये प्रेजेंट टेंस ही चलेगा. प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट होगा, सिंपल या पास प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा कि ये काम ऐसा हो रहा है या ये करा उन्होंने. तो देखिए ये आपके लिए ब्लॉक दिया गया जिसमें आपको ये सर्कल के अंदर आपको अपने फैमिली मेम्बर की फ़ोटोग्राफ लगानी है. जो भी आपके पास फ़ोटोग्राफ किसी ओकेजन की है वो आप लगाइए. उसके बाद देखिए आपको हिंट दिया गया है टू स्टार्ट. इट इज़ अ स्टार्टर, सेंटेंस स्टार्टर आपको दिया गया है. और ऊपर आपको सेंटेंस फ्रेम्स दिए गए हैं, उनको सेंटेंस फ्रेम्स बोला जाता है. जब आपको कुछ सेंटेंसेस पहले एक एग्जाम्पल बना कर दिया गया है, अब इसमें सेंटेंस स्टार्ट करके दिया गया है दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई. अब आपकी वो ब्रदर हैं, वो सिस्टर हैं, फादर हैं या मदर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही अगर यहाँ मैं ब्रदर लिखती हूँ, अगर मैं यहाँ पे ब्रदर लिखूँगी तो ब्रदर के लिए क्या यूज़ होगा, उसके बाद उनके लिए यूज़ होगा ही, और उनसे बिलोंग करती सभी चीज़ों के लिए हिज. सिस्टर की बात होगी तो सिस्टर के लिए क्या यूज़ होगा, यस बेटा सिस्टर होंगी तो सिस्टर आपकी मदर है या सिस्टर है, तो मदर या सिस्टर फीमेल्स के लिए क्या यूज़ हो जाएगा शी, और उनकी पोजेसिवनेस उनका, कुछ अगर आपको कहना है उनका तो हर. ऐसे ही अगर ये पिक्चर मेरी मदर की है तो दिस पिक्चर बिलोंग्स टू माई मदर, हर नेम इज़. अब क्योंकि वो फीमेल है तो हर, और अगर बॉय आपका ब्रदर है, आपके पापा हैं तो हिज नेम इज़. लेकिन ध्यान रखिएगा मम्मी या पापा का नाम लिखते हैं तो उसके आगे आप मिस्टर या मिसेस, श्री या श्रीमती का यूज़ ज़रूर करेंगे बेटा. अभी ऊपर भी बताया गया गिव रिस्पेक्ट टू योर एल्डर्स एंड लव टू योर यंगर वंस. तो आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो इसमें से ही यूज़ करते हुए उनकी क्वालिटीज़ बता सकते हैं. देखिए अब ये कि शी इज़ रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एल्डर्स एंड लविंग टुवर्ड्स यंग पीपल. इसी तरह से आप और भी जो सेंटेंसेस हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट, जो आपके वहाँ पर होली की जगह वो क्या कर रही हैं वो आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज हो जाएगा. तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस फॉर्मेशन में आप सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब और देन मेन वर्ब, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड ऑब्जेक्ट. ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. आपको सेंटेंस फ्रेम्स दिए गए हैं और सेंटेंस स्टार्टर भी दिया गया है, इसलिए कि आप बच्चे खुद समझिए और खुद करने की कोशिश करिए. इसीलिए मैंने भी आपको बेटा सारा एक्सप्लेन किया है, बट आई एम नॉट गिविंग द रिटन वन, बिकॉज जो फ़ोटोग्राफ आप लगाएंगे वो स्पेसिफिक फ़ोटो आपकी होगी, आपकी फैमिली मेम्बर से बिलोंग करती है, आप ही उनका नेचर जानते हैं और आपको ही उनके बारे में लिखना है कि आपको वो कौन सी चीज़ है जो उनमें बहुत अच्छी लगती है, उनका नेचर कैसा है, उनकी हाइट कैसी है, हेल्थ कैसी है, वो क्यों आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट शुड बी योर इंडिविजुअल ओपिनियन, योर सो यू आर सपोज टू राइट. आपको लिखना है, ध्यान से लिखना है, सेंटेंसेस फॉर्म करते हुए बेसिक सेंटेंस फ्रेम का ध्यान रखना है. आई होप you will do it perfectly. Keep learning, stay happy, stay blessed. Have a nice day. Thank you.